तो आप यहाँ के पुजारी हैं मतलब? हाँ, पुजारी हैं। ये कलश से बोलते हैं। ये कलश है। हाँ, कलश दीप। अच्छा, धूप बत्ती भी, अगरबत्ती भी है, चढ़ावा भी खूब आ रहा है। हाँ, खूब। प्रसाद के साथ साथ क्या करते हैं आप? जैसे आपने टीका लगा रखा है, तो उनको भी आप टीका लगाते हैं? सबको टीका लगाया जाता है। ये क्या है, ये जो आपके हाथ में बंधा हुआ है? ये धागा है। धागा है? हाँ, कच्चा धागा है ये। तो इसको क्यों बांधते हैं? जो दान दिया जा रहा है, जो उसको बोलते हैं चढ़ावा, वो भी है, सारी चीजें हैं। और कलश, अच्छा इस टीके का क्या मतलब रहा, थोड़ा सा समझाइए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रविदास जी का कार्यक्रम हो रहा है, जयंती समारोह हो रहा है, इसका काम मतलब बताते हैं। ये तो लिए टीका नहीं, मतलब सर आपने ये भी लिए, देखो वो भी लिए भाई साहब, ये भी लिए भैया। टीका तो लेना मौजूद है हम लोग को। अब टीका नहीं लेंगे तो तभी फिर बात कैसे कर। तो मालूम नहीं चलेगा ना कि हम भक्त रविदास जी के। ये बात रविदास जी का दुआ बताइए। हाँ, भगवान की यह कृपा है उनकी कि हाथ कहीं भी डालते थे वो, तो प्रसाद के रूप में भगवान हर बच्चे। दुआ की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, एक दुआ बताइए। थोड़ा सा शक्ति मिला तो अपना शक्ति से जो है कि ये, मतलब ये आप भी मानते हैं कि इनको शक्ति मिली? हाँ, अच्छा, तो ये कहे पूरे शक्ति मिली तो भैया फिर तो भगवान हो गए ना, फिर वो गुरु कहाँ है? ना गुरु नहीं, रविदास जी का जो पूजा अर्चना वो होता है। पूजा? हाँ, पूजा होता है उनका, जो मूर्ति का जो पूजा होता है सब लोग करते हैं। आपने ये टीका क्यों लगा रखा है? टीका सिस्टम है पूजा का, इसलिए लगा रहे हैं। सिस्टम है? जी जी जी। पूजा क्यों है, मतलब पूजा ही क्यों लिखा गया है? ये ऐसा भी हो सकता था कि नवयुवक रविदास जयंती समारोह, तो सुबह से क्या क्या होता है? सुबह में हमारा वहाँ पूजा होता है, पूजा करके आरती वारती होता है, सब अपना आदमी आता है, पूजा पाठ होता है बढ़िया से। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कि गुरु रविदास नहीं कोई देवता हो, जिस तरीके से आपने अंदर पूरा सारी चीजें उसमें घुमा रखी है। हाँ, एक तरह से ये देवता ही हैं। देवता ही थे? हाँ। नमस्कार, जय भीम, जय गुरु रविदास। साथियों, इस वक्त मैं फरीदाबाद के डीएलएफ क्षेत्र के अंदर आने वाले संतोष नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज संत रविदास का जो जयंती समारोह है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, इधर देखें कि जो संगीत का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और सबसे पहले जो यहाँ रविदास मंदिर स्थापित है उसकी तरफ हम चलने का प्रयास करेंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये रविदास जी का जो मंदिर है, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि जो है यहाँ जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है वो आप लोग उसको देख सकें। और देखिए, थोड़ा सहयोगी को साथ दे दीजिए। ये मंदिर रविदास जी का मंदिर है और जो पुजारी हैं वो यहाँ पर जो है जो चीज़ें करने की होती हैं वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और 646वां जयंती समारोह है आज रविदास जी का, उसको जो है यहाँ संतोष नगर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय राम है। संजय राम, तो आप यहाँ के पुजारी हैं मतलब? हाँ, पुजारी हैं। पुजारी हैं आप? अच्छा, तो आज पूरे दिन क्या कुछ चला यहाँ पे? किस तरह की पूजा होती है, मतलब पूजा की बात करें ना? ढंग से होती है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बढ़िया से होता है। अच्छा। हर साल की भांति इन साल भी होता है। होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये कलश से बोलते हैं। ये कलश है? हाँ, कलश दीप। अच्छा, धूप बत्ती भी है, अगरबत्ती भी है, चढ़ावा भी खूब आ रहा है। हाँ, खूब अच्छे से। जोत में भी जलाया जाता है ऐसे ही। अच्छा। तो आप प्रसाद पाने के लिए आए हैं, भक्त हैं मतलब आप? हम हैवी जवान रविदास जी का पूरा भक्त हैं। अच्छा। तो ये प्रसाद में दिया जा रहा है जो भी यहाँ पे आ रहा है? अच्छा, जो यहाँ पर आते हैं लेने प्रसाद, उन्हें प्रसाद के साथ साथ क्या करते हैं आप? जैसे आपने टीका लगा रखा है, तो उनको भी आप टीका लगाते हैं? सबको टीका लगाया जाता है। जो चाहते हैं। ये आपने यही भी, ये क्या है, ये जो आपके हाथ में बंधा हुआ है? ये धागा है। धागा है? हाँ, कच्चा धागा है ये। कच्चा धागा अच्छा बोला जाता है, हर पूजा में काम आता है। मैं एक बार बात कर लूँ इनसे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो इसको क्यों बांधते हैं? हमेशा बंधा गया है, इसीलिए बंधा जाता है। अच्छा, हमेशा से बांधते आ रहे हैं? हाँ, बांधते आ रहे हैं। कुछ तो होगा इसका कारण, मतलब ये तो पहले ही से बनता आ रहा है। हाँ। आप बांध रहे हैं? हाँ, उसको बांध रहे हैं।
टीका भी लगाते हैं, धागा भी बांधते हैं। हाँ बाकी आपका जो पूरा वेशभूषा वही पूरा पुजारी वाला है। हाँ हाँ सही बात है। चलिए चलिए। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें छायाचित्र की तो गुरु नानक देव जी है और साईं जी की उधर फोटो है, रविदास जी हैं और संत कबीर जी हैं और बहुत अच्छे से देखो इसको सजाया हुआ है और कलावा भी आपको यहाँ मिलेगा। और जो यहाँ पर जो दान दिया जा रहा है, जो उसको बोलते हैं चढ़ावा, वो भी है, सारी चीज़ें हैं। और कलश बताया हमें तिवारी जी ने कि ये कलश है, अगरबत्तियाँ हैं, तो उस जिस ढंग से पूजा होती है विधिवत, उस तरह से जिस तरह से पूजा होती है उसी विधिवत जो है पूजा यहाँ पर हो रही है। और देखिए भक्तों की भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, आप देखें भक्त भी यहाँ पर जो है सारे के सारे हैं, आप देखें। बाकी जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी एक बार हम आपको दिखाएंगे। और जो टीका वाले भाई साहब हैं उनसे एक बार बात करेंगे। भैया जी एक सेकंड, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका, बता जाइए क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी। अच्छा, इस टीके का क्या मतलब रहा, थोड़ा सा समझाइए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रविदास जी का कार्यक्रम हो रहा है, जयंती समारोह हो रहा है, इसका क्या मतलब बताते हैं? हम लोग जैसे सर टीका मार रहे हैं, इसलिए मतलब हम लोग अपने मतलब पूजा वजह का टीका ले रहे हैं सर। पूजा करते हैं जैसे पूजा में होता है वही होता है जी। आप लग रहा है कमेटी से हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन प्रसाद है। आपके नहीं है टीका, क्यों? टीका इसलिए नहीं लेता हूँ ना कि बाबा साहब और संत रविदास जी टीका नहीं लिए थे। ये तो लिए टीका? नहीं मतलब सर अपने ये भी लिए, देखो वो भी लिए भाई साहब, ये भी लिए भैया। टीका तो लेना मौजूद है हम लोग को, अब टीका नहीं लेंगे तो तभी फिर बात कर सका। तो मालूम नहीं चलेगा ना कि हम भक्त रविदास जी के, ये बात। टीका हर हाँ। सर रविदास बाबा ऐसे थे कि वो टीका नहीं लिए, लेकिन उनका टीका लगाया जाता है। सब संविधान ये है कि सबको टीका दिया। आपको ये जानकारी है कि वो टीका नहीं लिए लेकिन फिर लगाया जाता है? हाँ। अच्छा, रविदास जी का दोहा बताइए। हाँ, दोहा। उनकी ये कृपा है उनकी कि हाथ कहीं भी डालते थे वो तो प्रसाद के रूप में भगवान हर बच्चे। दोहे की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, एक दोहा बताइए जो रविदास जी ने कहे थे, वो बताइए। बोले थे कि मन चांगा तो कठौती में गंगा। हाँ चलिए, उन्होंने तो बताया। जी। सर देखिए, ये संत थे और कोई देवता नहीं थे, ये संत थे। इनका जो प्रभु का मान लीजिए थोड़ा सा शक्ति मिला, तो अपना शक्ति से जो है कि ये मतलब ये आप भी मानते हैं कि इनको शक्ति मिली? हाँ। अच्छा, तो ये कहे पूरे शक्ति मिली तो भैया फिर तो भगवान हो गए ना, फिर वो गुरु कहाँ रहे? नहीं गुरु नहीं, गुरु तो हैं, शक्ति मिला है अपना अथवा से। लेकिन ये टीका जो लगाते हैं लोग, टीका संत जी नहीं लगाते हैं, नहीं संत जी टीका नहीं लगाते थे। वो यही कहते, टीका लगाने का मतलब होता है कि बलिदान देना। तो देखिए, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ मैं आ गया हूँ और जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मिशनरी सिंगर हैं वो यहाँ पर गीत गा रहे हैं। अंजुला बौद्ध जो यहीं से है और लगातार जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप देखें, नवयुवक रविदास पूजा समिति है ये भी, तो पूजा शब्द पे भी जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपत्ति ज़रूर उठाते हैं। उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो यहाँ के आयोजक हैं कि आखिर जो पूजा शब्द यहाँ पर लिखा गया है उसके पीछे क्या वजह है। और ये लाल टीके वाले जो बात थी वो आपने देखी लगातार, किस तरह से लोग जो है लाल टीका और जो हाथ में कलावा उस तरह की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से मंच लगा हुआ है और रविदास जी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन लोगों से बात करने पे कुछ और ही चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं। और ये जो लोग हैं ये तो सभी सुनने के लिए आए हुए हैं।
इनसे सवाल करना वैसे वाजिब नहीं बनता है हमारा, लेकिन जो समिति के लोग हैं उनसे और बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? गुडूलाल। अच्छा, रविदास जी का जो कार्यक्रम हो रहा है ये वैचारिक रूप से नहीं लग रहा है, वैचारिक रूप से लग नहीं रहा है, लोग पूजा में विश्वास कर रहे हैं। हाँ, पूजा होता है, पूजा होता है, हर बार होता है। क्या नाम हुआ आपका? बैठ रहिए बैठ के बात कर लेंगे। मैं रामशरण आदिवासी एमपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश है आप? जी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं इस वाले कार्यक्रम में? सुबह से हैं आप? हाँ नहीं, हम तो 2 घंटा हुआ हो गया है। घंटा हुआ है? जी जी जी। पहले भी कभी आते हैं आप? हाँ, मैं तो जब से यहाँ से प्रोग्राम चालू हुआ है, मतलब वो कई साल से चल रहा है प्रोग्राम, तो कम से कम 10 साल से यहाँ पे प्रोग्राम चालू है। तो दोपहर में यहाँ पर क्या क्या होता है? बस जो रविदास जी का जो पूजा अर्चना है वो होता है। पूजा? हाँ, पूजा होता है। उनका जो मूर्ति का जो पूजा होता है सब लोग करते हैं। प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद अपना। अच्छा, आपने ये टीका क्यों लगा रखा है? टीका सिस्टम है पूजा का, इसलिए लगा दी। सिस्टम है? जी जी जी। आपका कोई टीका है? बस ये जो बोले भाई साहब वही सब सिस्टम है बस? हाँ, चलो, भाई साहब का कहना है कि सिस्टम है ये, इस तरह का टीके लगाने का सिस्टम वो लोग बता रहे हैं। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, हमेशा की तरह सालों से ये कार्यक्रम यहाँ पर करते आ रहे हैं, तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सदरा जाइए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्रीनिवास राम। श्रीनिवास राम। अच्छा, ये नवयुवक रविदास पूजा समिति जो है इसके अध्यक्ष आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ। तो पूजा क्यों है, मतलब पूजा ही क्यों लिखा गया है? ये ऐसा भी हो सकता था कि नवयुवक रविदास जयंती समारोह। पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है, इसलिए पूजा हमने लिख लिया। पूर्ण जानकारी, पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी, मतलब पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी। अच्छा, पूर्ण जानकारी। हाँ, पूर्ण जानकारी। तो आप कह रहे हैं कि पूजा का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं पूर्ण जानकारी, यानी कि पू मीन्स पूर्ण और जा मीन्स जानकारी। अच्छा, तो थोड़ा इसका मतलब तो कहीं ना कहीं लोग पूजा ही लगा लेते हैं ना? पूजा ही लगा लेते हैं लोगों ने। तो आप रखेंगे, पूजा ही रखेंगे? हाँ, पूर्ण रखेंगे। तो इनका कहना है कि ये जो नवयुवक रविदास पूजा समिति है, इसका पूरा नाम जो है पूजा का पूर्ण जानकारी है। इस तरह से वो इसको बता के चल रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका क्या मतलब हो सकता है। हम एक बात जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सब लोग टीका लगाए हुए हैं, तो रविदास जी तो वैचारिक थे, वो तो आडंबर के विरोधी रहे हैं, ऐसा इतिहास बताता है। राजी ये हम लोग रविदास बाबा के मनाता है, इसका जुलूस बनाता है, पूजा पाठ करते हैं। कब से होता है कार्यक्रम, कितने साल लगभग हो गए? ये इस कमेटी का मैं उपाध्यक्ष राजू राम हूँ। ये 2001 से हम लोग का मंदिर निर्माण हुआ है, तब से हम लोग यहाँ पूजा कराते हैं आ रहे हैं। हाँ, अब शाम में तो हो रहा है आपका कार्यक्रम गीत संगीत का, तो सुबह से क्या क्या होता है? सुबह में हमारा वहाँ पूजा होता है, पूजा करके आरती वारती होता है, सब अपना आदमी आता है, पूजा पाठ होता है बढ़िया से, इत्मीनान से। हाँ, पूजा जैसे मतलब किसी देवता की पूजा करते हैं वैसे ही होती है? हाँ, हर एक देवता की तरह होता है, हमारा भी पूजा वैसा ही होता है जैसे सबका होता है। रविदास जी का कोई भी दोहा वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, उनके गुरु घर पे मंदिर जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी हमारे पास समर्था नहीं है कि हम लोग बोर्ड लगवाएं। वैसे भी लिख सकते हैं पेन वेन से। अच्छा, पेन उन से तो हम लोग तो ऐसे मालूम पड़ता जैसे कि गुरु रविदास नहीं कोई देवता हो, जिस तरीके से आपने अंदर पूरा सारी चीजें उसमें घुमा रखी है। हाँ, एक तरह से ये देवता ही हैं। देवता ही थे? हाँ, इसीलिए हम लोग मनाते आ रहे हैं, हमारा पूर्वजों से मनाते आ रहा है। जैसे आपके पूर्वज करते हैं वैसे आप करते आ रहे हैं? हाँ, वैसे जैसे पूर्वजों से करते आ रहा है उस तरह से हम देख करके अपना पूजा पाठ करते रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये समिति के उपाध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा कि जो है जैसे लोग पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही ठीक वो भी करते आ रहे हैं। सर कई चीज़ें देखी हमने और बात भी की, लोगों ने उसके जवाब भी दिए हमें। रविदास जी का
कम से कम 1-2 हाथ तो उनके गुरु घर पे होना चाहिए। आमतौर पे यही होता है कि अगर कोई हमारा महापुरुष है तो उसकी वाणी क्या थी, उनका संदेश क्या था समाज को, वो क्या चाहते थे, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूर्णतः पूरा ही आडंबर है, जैसे हम किसी गुरु की नहीं किसी देवता की पूजा कर रहे हो। ऐसा क्यों है? देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोग बहुत कुछ जो है कि पीछे जो करते आए हैं उसका फर्क है, और वो अभी भी जो है कि जागरूकता की कमी, जागृति के अभाव में ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज जैसा कि पहले पाखंड फैलाया गया था जो कि संत रविदास के बारे में, उसी ढर्रे पर ये लोग भी चल रहे हैं जो एक हिंदू परंपरा के कवि की तरह जो कि इनको प्रस्तुत किया गया था, उसका ये असर है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू कवियों में भी, यदि हिंदू कहूँ तो हिंदू कवियों में भी तुलसी सूर की अलग विचारधारा थी, रविदास कबीर की अलग विचारधारा थी। इन लोगों को, रविदास और कबीर को, आज के समय का भी ज्ञान था, आज की परिस्थितियों का भी ज्ञान था। उनको पता था कि आगे आने वाली परिस्थितियां कैसी होगी। उसका असर था कि उन्होंने अपने दोहे में भी, अपने लेखनी में भी उन्होंने लिखा है। जैसे कि उदाहरण दूं तो संत रविदास जी की ही एक दोहे को मैं बताना चाहूँगा। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबे को अन्न, छोटन बड़न सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ रहे हैं। वैसे में रविदास जी के विचार आज बहुत ही प्रासंगिक हैं। आज उनको मानने की ज़रूरत है, उनके विचारधारा को मानने की ज़रूरत है, जिससे इस देश का कल्याण हो सकता है। और दूसरे किसी विचारधारा से यहाँ ये भारत की अखंडता पर प्रभाव पड़ रहा है, भाईचारे पर प्रभाव पड़ रहा है, अमन शांति पर प्रभाव पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम गुरु रविदास के विचारों का पालन करते हुए अपने ठीक है। जीवन का पालन कर सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ लोगों से बातचीत की और जो हमने उस गुरु घर में देखा अभी, तो क्या आप मानते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है उसमें लोग इतने लिप्त हो गए कि निकल नहीं पा रहे हैं? इसके पीछे ये कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ हद तक बहुत लोग जागृत हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं। और ज़्यादातर लोग जो है कि ये चूँकि झुग्गी है, संतोष नगर की झुग्गी है, तो ज़्यादातर बाहर के ही लोग हैं। लेकिन जो है कि अपनी जो है कि व्यवस्था, अपनी परंपरा, अपने जो है कि कार्यशैली से जो है कि प्रभावित क्षेत्र को भी करते हैं, यही नहीं क्षेत्र को भी करते हैं और अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ज़्यादातर लोग पूर्वांचल बिहार से रहने वाले हैं। पूर्वांचल और बिहार से ज़्यादातर लोग। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये संतोष नगर में हम लोग आए हुए थे और पूर्वांचल और बिहार के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और हमने तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत की। जो कुछ हमें यहाँ पर नज़र आया उसको लेके भी हमने यहाँ पे बात की। अब इन लोगों का मानना है कि समिति पे जो पूजा लिखा हुआ है उसका मतलब है पूरी जानकारी। दूसरी बात, जो ये टीका वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, उनका मानना ये भी है कि रविदास गुरु नहीं बल्कि देवता भी थे, उनके भगवान भी थे। और कहते हैं कि ये पहले से चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पहले जो पीढ़ी इन पर थोप के गई है वही उसी को ये आज जो का तो ढो रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।